हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम मीनिंग स्टार्ट करेंगे नए लेटर से सी। ठीक है, ए और बी के मीनिंग हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सी। ठीक है, तो आज का जो पहला मीनिंग रहेगा वो रहेगा कैकोफेनी। कैकोफोनी, ठीक है, कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है कोई कटु स्वर, ठीक है, या कोई कर्कश आवाज़। कैकोफेनी अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की तो ये नाउन है। ठीक है, क्या है ये? नाउन है। और इसका मतलब होता है कोई आवाज़ जो आपके कानों को अच्छी नहीं लगे, सुनने में बेकार आवाज़ लगे, उसे कहते हैं कैकोफेनी। ठीक है, इसी से बना है कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का मतलब होता है खराब लेख। ठीक है, अगर किसी का राइटिंग खराब होता है तो उसे कहते हैं कैकोग्राफी। ठीक है, यह है कैकोफोनस। इसी से एक शब्द बना है कैकोफोनस। कैकोफोनस का मतलब होता है कर्कश। ये एडजेक्टिव है। ठीक है, कर्कश साउंड, कोई कर्कश आवाज़ हम कहें कि हिज साउंड इज कैकोफोनस, यानी उसका जो साउंड है, जो उसकी आवाज़ है, हिज वॉइस इज कैकोफोनस, उसकी आवाज़ कैसी है? कर्कश है। तो कैकोफोनस जो है ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा, एक ही मीनिंग से आपके ये 3 मीनिंग बने हैं, ये यहाँ तक के। ठीक है, तो ये तो हुए कर्कश साउंड जो आपके कानों को अच्छे न लगते हों। इसका एक एंटोनियम ये रहा, यहीं पे दे दिया है मैंने, यूफोनी। ठीक है, यूफोनी का क्या मतलब होता है? ए प्लीजिंग साउंड। ठीक है, ए प्लीजिंग साउंड यानी मधुर स्वर, कोई ऐसी आवाज़ जो कानों को प्रिय लगे, उसे हम कहेंगे यूफोनी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका। ठीक है, एक बार फिर देख लेंगे। पहला मीनिंग है कैकोफोनी। कैकोफोनी एक नाउन है, इसका मतलब होता है कोई कटु स्वर या कर्कश आवाज़। दूसरा है कैकोग्राफी, इसका मतलब होता है खराब लेख। तीसरा है हमारा कैकोफोनस, इसका मतलब है हमारा कर्कश, कोई एडजेक्टिव है ये। ठीक है, कोई कर्कश आवाज़, जैसे हिज साउंड इज कैकोफोनस। ठीक है, तो ये तीनों मीनिंग सेम अर्थ रखते हैं। इसका विपरीत ये है यूफोनी। ठीक है, यूफोनी का मतलब है ए प्लीजिंग साउंड, एक ऐसा साउंड जो आपको प्रसन्नता दे, मधुर स्वर इसको कह सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मीनिंग हमारा, नेक्स्ट मीनिंग है हमारा केडेंस। ठीक है, CADENCE, केडेंस। केडेंस का मतलब होता है लय। जैसे हम लोग गाते हैं तो गाते समय ऐसे कहते हैं कि उसका जो स्वर है वो अच्छा नहीं है, या उसकी लय है वो बहुत अच्छी है। तो जो लय होती है, लय को हम कहते हैं रिदम। ठीक है, तो रिदम का क्या मतलब होता है? देखिए यहाँ लिखा है, द राइज एंड फॉल ऑफ साउंड्स, यानी आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है। जब आप गाते हैं तो कभी तेज गाते हैं, कभी धीमे गाते हैं, कभी तेज गाते हैं, कभी धीमे गाते हैं। तो जो आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम रिदम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिदम, उसी को कहते हैं केडेंस। तो केडेंस का मतलब हो गया रिदम। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट मीनिंग है हमारा CAJOLE, काजोल। ठीक है, काजोल। काजोल का मतलब होता है टू परसुएड, किसी को मनाना। ठीक है, काजोल का मतलब है किसी को मनाना। नेक्स्ट, नेक्स्ट मीनिंग रहेगा हमारा कैलाव। CALLOW, कैलाव। कैलाव का मतलब है कोई अनुभवहीन व्यक्ति। ये आपका एडजेक्टिव होगा अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की,
तो ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। कहलाव, कहलाव का मतलब है कोई अनुभवहीन, इमैच्योर। ठीक है, इमैच्योर व्यक्ति, जो मैच्योर न हुआ हो, तो ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा 5th नंबर है, ये है आपका CANDOR, कैंडोर। कैंडोर का मतलब है स्पष्ट बाध्यता। ठीक है, ये भी आपका, अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ये नाउन है। ठीक है, कैंडर, कैंडर का मतलब होता है स्पष्ट बाध्यता। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है? इसको कहते हैं फ्री इंटरप्राइज, यानी कोई फ्री उद्योग। कैपिटलिज्म का मतलब है पूंजीवाद। ठीक है, कैपिटलिज्म का मतलब है पूंजीवाद। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा, इसी से बना है, कैपिटल से सारे मीनिंग बने हैं जी। ठीक है, कैपिटल, तो कैपिटलिज्म, इससे बना हमारा पूंजीवाद। ठीक है। अगला है कैपिचुलेट, CAPITULATE, कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब है टू सरेंडर, यानी आत्मसमर्पण करना। ठीक है, कैपिचुलेट, कैपिचुलेट का मतलब है आत्मसमर्पण करना। इसी से एक मीनिंग और बना है कैपिचुलेशन। कैपिचुलेशन ये आपका हो जाएगा आत्मसमर्पण। ठीक है, ये नाउन है और ये आत्मसमर्पण करना ये वर्ब है। ठीक है, और इसी से एक शब्द और बना, कैपिचुलम। कैपिचुलम, इसका मतलब है बाली या फुन की, जो नाक में पहनते हैं, नाक में बाली पहनी जाती है, उससे कैपिचुलम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये मीनिंग आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी मीनिंग है आज का जो नेक्स्ट मीनिंग रहेगा कैप्रीसियस। कैप्रीसियस, तो कैप्रीसियस का मतलब है अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, यानी जिसके बारे में कोई प्रेडिक्ट न किया जाए, जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी न की जा सके, उसे कहते हैं कैप्रीसियस, यानी अस्थिर, जो स्थिर ना हो उसे कहते हैं कैप्रीसियस। कह सकते हैं कोई सनकी व्यक्ति जो होता है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसके मन में कब कौन सी सनक हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कैप्रिसियस। ठीक है। अगर बात करें इसके पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा कैरीकेचर। कैरीकेचर, CARICATURE, कैरीकेचर। कैरीकेचर का मतलब होता है हास्य चित्र, यानी कोई एक ऐसा चित्र जिसको देख कर के हंसी आती हो, जैसे कार्टून वगैरह में होते हैं, तो ऐसे कोई चित्र जिनको देख कर के हंसी आती, उन्हें कैरीकेचर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा कास्टिगेट। ठीक है, CASTIGATE, कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब फटकारना, किसी को डांटना, फटकारना। ठीक है, इसका एक मीनिंग और है स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का ही मतलब होता है डांटना या फटकारना। इसी का एक मीनिंग और होता है चाइल्ड, CHIDE, चाइल्ड। चाइल्ड का भी मतलब होता है डांटना या फटकारना। तो मीनिंग है हमारा कास्टिगेट, कास्टिगेट का मतलब है फटकारना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग हमारा है 11th नंबर का, और ये है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। ठीक है, कैटलिस्ट का मतलब है उत्प्रेरक। नेक्स्ट है हमारा कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब है अनकंडीशनल। ठीक है, जिसमें कोई कंडीशन ना लगी हो, बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है,
इसे कहेंगे कैटेगोरिकल। नेक्स्ट मीनिंग हमारा होगा, नेक्स्ट है कैथरेसिस। कैथरेसिस, कैथरेसिस का मतलब क्या होता है? प्यूरिफिकेशन दैट ब्रिंग्स इमोशनल रिलीफ, यानी जिससे जो इमोशनल रिलीफ है वो प्राप्त हो, प्यूरिफिकेशन कह सकते हो। ठीक है, यानी भाव विरेचन। ठीक है, कैथरेसिस का मतलब है भाव विरेचन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मीनिंग है हमारा कैथोलिक। कैथोलिक का मतलब है यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक। ठीक है, सार्वभौमिक, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ऐसी सोच हो जो पूरे विश्व की अच्छाई के बारे में सोचती हो, उसे हम कैथोलिक कह सकते हैं। ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है कैथोलिक, जो पूरे विश्व के बारे में सोचता हो, पूरे विश्व के भले की बात करता हो, ऐसी सोच वाले व्यक्ति को हम कैथोलिक पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, वहीं इसका ये एंटोनियम है। ठीक है, ये इसका एंटोनियम है, PAROCHIAL, पैरोकल। ठीक है, ये इसका एंटोनियम है। इसका मतलब होता है नैरो माइंडेड, जिसकी सोच बहुत नैरो माइंडेड हो, बहुत ही संकीर्ण सोच हो, जो बहुत अपने ही बारे में सोचे, खुद के भले के बारे में सोचे, दूसरों के बारे में न सोचे, उसको कहते हैं नैरो माइंडेड। ठीक है, तो जो नैरो माइंडेड है ये इसका अपोजिट है कैथोलिक का। ठीक है, तो कैथोलिक का मतलब हो गया यूनिवर्सल, और पैरोगिल का मतलब हो गया नैरो माइंडेड। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कॉस्टिक। ठीक है, कॉस्टिक, कॉस्टिक का मतलब है लाइक एसिड, यानी किसी एसिड की तरह। ठीक है, कॉरसिव। ठीक है, इसका मतलब होता है क्षयकारी, जो किसी चीज़ को क्षय कर दे। क्षय का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, छिन्न भिन्न कर देना। तो कॉस्टिक का मतलब हो गया, ऐसे कहते हैं कास्टिक सोडा, तो वही है जी, उसी से कास्टिक। कास्टिक का मतलब होता है क्षयकारी। नेक्स्ट है हमारा सेलिवेसी। सेलिवेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, सेलिवेसी का मतलब है ब्रह्मचर्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मीनिंग हमारा है 18 नंबर का। ठीक है, 18 नंबर का मीनिंग हमारा है इसमें सेंस्योर। सेंस्योर, सेंस्योर का मतलब होता है टू कंडेम। टू कंडेम यानी किसी की निंदा करना। सेंस्योर का मतलब है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। अगला मीनिंग हमारा सेरेब्रल। सेरेब्रल का मतलब होता है कोई दिमागी चीज़। ठीक है, सेरेब्रल, इसको कह सकते हैं ब्रेनली, सेरेब्रल। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा 20 नंबर का मीनिंग है, इसका मतलब है CHAGRIN। यहाँ पे देखो मैंने इसका वो भी लिख दिया है प्रोनाउंसिएशन। इसको हम साग्रिन पढ़ेंगे, चा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे साग्रिन। तो साग्रिन का मतलब होता है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब किसी का अपमान। ठीक है, किसी की बेइज्जती, उसे आप ह्यूमिलिएशन कह सकते हो। ह्यूमिलिएशन जो शब्द है वो ह्यूमिलिएट से बना है। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी का अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना। तो ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन से ही बना है। ठीक है, ह्यूमिलिएशन और ये सार्गिन, ये दोनों ही अपने सिनोनियम हैं। ठीक है, ये दोनों ही सिनोनियम हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा, नेक्स्ट मीनिंग है CHARISMA। ठीक है, CHARISMA, इसका मतलब है करिश्मा। करिश्मा का मतलब होता है आकर्षण। ठीक है, कोई
आकर्षित करना किसी को, आकर्षण, आकर्षण का मतलब है करिश्मा। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर मीनिंग, इसका नाम है CHARLATAN, शार्लटन। शार्लटन का मतलब है फ्रॉड, कोई फ्रॉड व्यक्ति। ठीक है, इसको हम एक सिनोनिम इसका और है क्वैक। क्वैक का मतलब होता है कोई झूठा वैद्य। ठीक है, क्वैक। एक है कॉनमैन, CON और MAN। कॉनमैन का मतलब होता है ठग। ठीक है, तो क्वैक का मतलब हो गया झूठा व्यक्ति और कॉनमैन का मतलब हो गया ठग। फ्रॉड तो पता ही है, जो फ्रॉड करे। ये सारे सिनोनियम हैं शार्लटन की, शार्लटन। ठीक है, अगला मीनिंग हमारा है 23 नंबर का है काज्म, CHASM, काज्म। काज्म का मतलब है डीप। ठीक है, डीप यानी गहरा, गैपिंग होल। ठीक है, एगोर्ज कह सकते हो गहरी खाई या दरार। काज्म का मतलब है गहरी खाई या दरार। नेक्स्ट मीनिंग रहेगा हमारा 24। 24 का मतलब है CHASTISE, चेस्टाइज। चेस्टाइज मतलब होता है दंड देना किसी को। ठीक है, एक मीनिंग और है CHIMERA। ठीक है, किमेरा। किमेरा का मतलब है, ये देखो यहाँ लिखा है भी है किमीरा। किमीरा का मतलब है भ्रम। अगर किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन है तो उसे हम किमीरा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो और लास्ट मीनिंग है आज का क्लोरिक। ठीक है, क्लोरिक का मतलब है हॉट टेम्पर्ड, जो जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है उसे हम कहते हैं क्लोरिक। क्लोरिक का मतलब है हॉट टेम्पर्ड। तो इस स्लाइड की जो मीनिंग है, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, 25 मीनिंग है इसमें टोटल। आपको ये 2-3 बार पढ़ना है ध्यान से, फिर ये याद हो जाएंगे। जिसके आगे भी मीनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए और याद करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।